बच्चों, आज हम पहला पाठ जो है राष्ट्र का स्वरूप उस पाठ को पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस राष्ट्र के स्वरूप में लेखक ने यह बताया है कि किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का स्वरूप कैसा होता है और राष्ट्र को बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लेखक का कहना है कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। किसी भी राष्ट्र के लिए यह तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पहले तो उस राष्ट्र का अपना भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग पे रहने वाले लोग होने चाहिए, जन होनी चाहिए, और उन लोगों की अपनी संस्कृति, उन लोगों के जीने का अपना तरीका, उनके अपने रीति रिवाज। इन तीनों चीज़ों का जब सम्मिश्रण होता है, यह तीनों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तब कोई राष्ट्र बनता है। लेखक का मानना है कि यह जो भूमि है, जो किसी भी राष्ट्र का पहला अंग है, किसी भी राष्ट्र के लिए जो तीन चीज़ें आवश्यक हैं उनमें से जो सबसे पहली आवश्यकता भूमि है, उस भूमि का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि वह पृथ्वी, वह भूमि देवताओं के द्वारा निर्मित की गई है और यह भूमि अनंत काल से चली आ रही है। इस भूमि के भौतिक रूप के बारे में, उसके सौंदर्य को और किस तरह से विकसित किया जाए, उसके सौंदर्य को और किस तरह से बढ़ाया जाए और उसे किस तरह से समृद्ध किया जाए, इसके बारे में सोचना, विचार विमर्श करना हमारा कर्तव्य है। भूमि का जो पार्थिव शरीर है, भूमि का जो भौतिक रूप है, उस रूप के प्रति जितना अधिक हम जानने का प्रयास करेंगे, उस भूमि के प्रति जितना ही हमारे अंदर प्रेम की भावना होगी, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना भी बलवान होती जाएगी। यदि उस भूमि के प्रति हमारा लगाव नहीं है तो अपने राष्ट्र के प्रति भी हमारा प्रेम नहीं हो सकेगा। लेखक कहते हैं कि इसलिए सच्चे अर्थों में क्या कहा जाए, पृथ्वी ही सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देने वाली है और जो राष्ट्रीयता की भावना पृथ्वी से नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है, उसका हमेशा अस्थायित्व नहीं है। राष्ट्रीयता के लिए पृथ्वी से जुड़ना, जितना अधिक हम गहरे भाव से, जितना अधिक हम घनिष्ठ भाव से पृथ्वी से जुड़ेंगे, उतनी ही राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर अंकुरित होगी, विकसित होगी। इसलिए भौतिक स्वरूप जो पृथ्वी का है उसके बारे में जानना हमारा पहला धर्म है। यानी उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की सुंदरता को कैसे बढ़ाया जाए, पृथ्वी को किस तरह से अपने लिए उपयोगी बनाया जाए, यह सब हमें राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए अवश्य जानना चाहिए। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको किस तरह से हम और अधिक विकसित करें, किस तरह से उसके विकास को हम और आगे बढ़ाएं, इसके लिए हमें निरंतर सोचना चाहिए। पृथ्वी के प्रति जितना ही हम अधिक जागृत होंगे, हमारे अंदर आनंद भी उतना ही उठता जाएगा। हमारे जो गांव हैं, नगर हैं, सड़क हैं, इनके प्रति भी हमें जानना चाहिए। अपने गांव के विकास के लिए हम सोचें, पृथ्वी को किस तरह से हम सशक्त बनाएं, पृथ्वी को किस तरह से उपयोगी बनाएं, और यह जो बादल आकर के बरसते हैं समय समय पर, जो अमृत जल की वर्षा करते हैं, उस अमृत जल को किस तरह से संचय करें, उस अमृत जल से पृथ्वी को किस तरह से सींचें और उन मेघमालाओं को किस तरह से परिवर्धित करें कि जो वनस्पतियाँ पृथ्वी पर हैं वह बिल्कुल हमेशा हरी भरी रहें, यह हमारा कर्तव्य है। यानी पृथ्वी को किस तरह से समृद्ध किया जाए, पृथ्वी को किस तरह से शस्य श्यामला बनाया जाए, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का विकास कर सकेंगे। और जब हम इस तरह से हर प्रकार से सोचेंगे, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और तब हम अपने जीवन को भी प्रगतिशील बना सकेंगे। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे।